हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आपने अच्छी तरह से दर्शन कर लिए होंगे। गंभीरा, श्वेत गंगा, गंगा माता गोस्वामिनी मठ या सार्वभौम भट्टाचार्य का निवास स्थान और सिद्ध बकुल, और श्री चैतन्य प्रभु से आपने कथा भी सुनी। उसके बाद आशा करते हैं कि आप सब अच्छी तरह से प्रसाद पाया और विश्राम भी कर लिया। अभी तक भक्त लोग थोड़े विश्राम ही कर रहे हैं, थोड़े थक गए होंगे सब। AC is okay or AC is okay for चलिए, नो प्रॉब्लम। जगन्नाथपुरी धाम ये अनेक महाभागवत भक्तों का निवास स्थान रहा है। यह उनकी सेवा स्थली रही है। उनमें से एक ऐसे महाभागवत भक्त जो महाकवि भी रहे हैं और जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, जो कि जगन्नाथपुरी में बहुत ही प्रसिद्ध है, श्रील जयदेव गोस्वामी। गीत गोविंद से एक भजन हम गाएंगे जो हमारे संस्था के भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। गीत गोविंद प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के सामने गाया जाता है और जिन वस्त्रों से उनको ओढ़ लिया जाता है रात्रि के समय, उस पे भी गीत गोविंद की बुनाई हुई है। तो भगवान जगन्नाथ गीत गोविंद को सुनना बहुत पसंद करते थे और करते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी विरचित ये श्रित कमला कुच मंडल है, ये हम गाएंगे अभी। हरे कृष्णा। श्रित कमला कुच मंडल है, श्रित कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, दिनमणि मंडल मंडन है, भवखंडन
भवखण्डन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे कालिय विषधर कंजन हे जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे जय जय देव हरे मधुमुर नर कविनाशन हे गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन हे भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण जित दूषण समर शमित दशकंठ जय जय देव हरे जय
जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर हे, धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणता वयं हे, इति भावय इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं हे, कुरुते मुदं मे, कुरुते मुदं मंगलम् उज्ज्वल गीतम्, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्री जयदेव गोस्वामी की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन की जय, श्री मंदिर की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो आज सुबह हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान स्वयं
ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हैं और ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आदेश का पालन करते हैं और पुरुषोत्तम क्षेत्र में आके ध्यान में स्थित हो जाते हैं। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, परंतु जैसे अंत में हम बता रहे थे, यमराज जी थोड़े चिंतित थे। कभी कभी भक्त समाज में ऐसे हो जाता है, सेवा का परिवर्तन कुछ हो जाता है तो भक्त तनाव में पड़ जाते हैं, मेरी सेवा का क्या होगा। वैसे भगवान की सेवा अनंत है, एक सेवा नहीं तो दूसरी सेवा। एक दृष्टि से हमें सेवा से आसक्त होना चाहिए, दूसरी ओर से देखा जाए तो यदि ऐसी परिस्थिति हो कि हमें सेवा छोड़ के किसी दूसरी सेवा करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। अंततः हमें भगवान को प्रसन्न करने से मतलब है, भगवान की प्रेममयी सेवा करने से मतलब है, चाहे वो ये सेवा हो या वो सेवा हो। अंततः सेवा क्या है? क्या भगवान को कोई सेवा की आवश्यकता है? क्या भगवान को कोई सेवकों की कमी है उनके धाम में? भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की सेवा करने की आवश्यकता है। और ये सेवा एक वाहन है जिसके द्वारा हम हमारे प्रेम को, हमारे भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और भगवान तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भावनाएं केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनको कृति में लाना चाहिए। इसलिए सेवा करना बहुत आवश्यक है। काया मन वाचा, हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारे वाणी से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। परंतु यदि परिस्थिति ऐसे हो जाए तो फिर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सेवा सभी के लिए भरपूर है। तो खैर, यमराज पितृलोक से नीलाचल आए और वो चिंतित थे कि इस तरह यदि भगवान सभी को दर्शन दे तो फिर सारे बद्ध जीव मुक्त हो जाएंगे और किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी को कोई पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यमराज जी की जो सेवा है वो बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। जैसे एक कारागृह होता है, जेल, उसके जो एक अधिकारी व्यक्ति होते हैं वो सरकार के सेवक होते हैं। तो उनकी सेवा क्या है कि जो गुनहगार हैं उनको उस कारागृह में बंद रखना, ये देखना कि कहीं ये छूट के निकल ना जाए। तो वो सेवा एक अच्छी सेवा नहीं है। लोग वहां दुखी रहते हैं, कारागृह में बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, फिर से उनको पकड़ के लाया जाता है और भी दंड दिया जाता है। तो क्या वो जो अधिकारी है बहुत क्रूर है? नहीं, वो तो बस अपनी सेवा कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार की एक विस्तार की दृष्टि है कि समाज के भलाई के लिए ऐसे गुनहगारों को दंडित किया जाना आवश्यक है, उनको समाज से अलग रखना ये आवश्यक है। तो यमराज क्रूर नहीं है, यमराज तो महाजन है, भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं। उनकी बहन यमुना भी बहुत बड़ी भक्त है। परंतु देखिए दोनों की सेवा में कितना, दोनों की सेवाएं विपरीत हैं बिल्कुल। यमुना देवी अपने जल का स्पर्श मात्र से, स्पर्श की बात तो दूर है, स्मरण मात्र से बद्ध जीवों का उद्धार करती हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से। और उनके जो भाई हैं यमराज, वो भी भगवान के भक्त हैं, पर उनकी सेवा है जीवों को बद्ध अवस्था में रखना।
और जब कोई पुण्य करते हैं उनको अच्छे फल देते हैं, स्वर्गलोक की प्राप्ति करा देते हैं। जब कोई पाप करते हैं तो उनको दंड देते हैं, दुख देते हैं, कभी कभी नरक भी भेजते हैं। तो अभी इस व्यवस्थापन में यमराज जी तो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो यमराज जी सोच रहे हैं कि फिर क्या होगा मेरी सेवा का, कोई बद्ध जीव तो रहेंगे नहीं, सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी लोग वैकुंठ जगत में चले जाएंगे, तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने भगवान नारायण या भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान के साथ में लक्ष्मी देवी भी थीं, जो कि उनकी बाएं तरफ विराजमान थीं। तो यमराज के हृदय की बात तो दोनों लक्ष्मी माता और भगवान नारायण भली भांति जानते थे। तो हल्की मुस्कान अपने मुखारविंद पे प्रकट करवा के भगवान ने लक्ष्मी देवी से कहा कि आप जरा हमारे यमराज जी को समझाइए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि देखिए यमराज जी, हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं चले जाएं। ये हमारा स्थान है और सदैव हमारा ये निवास स्थान रहेगा और ये स्थान हमसे अभिन्न है और इसलिए यहाँ इस भौतिक सृष्टि के जो कानून हैं वो नहीं चलते हैं। हाँ, ये थोड़ी सावधानी से इस बात को हमें ले लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब चलो ये दिव्य स्थान है तो यहाँ हम मनमाने ढंग से कोई कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो खैर लक्ष्मी देवी कहने लगी कि यहाँ साधारण कर्मों के फल नहीं लगते हैं जीवों को, और जो भी यहाँ निवास करते हैं मनुष्यों की बात तो दूर है, कोई पक्षी हो, कीड़े हो, जानवर हो, वो सब अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। वैसे कीड़े, जानवर, पक्षी आदि, उनकी जब पाप की बात की गई होती है तो वो उनके पूर्व मनुष्य जन्मों में किए हुए पापों की बात हो रही है। और जो भी यहाँ आके भगवान का या दर्शन करता है वो अवश्य अपने कर्म फल से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो यहाँ आपका प्रभाव है यमराज जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे केवल भगवान जगन्नाथ का प्रभाव चलेगा, इसलिए कई दूसरे स्थान में आप सेवा ढूंढ लीजिए। सारी पृथ्वी पड़ी है। कभी कभी भक्तों से ये कहा जाता है, इसी एक ही सेवा के लिए क्यों इतने जिद कर रहे हो, इतनी सारी सेवाएं पड़ी हैं, कोई भी सेवा कर लो। तो उसी प्रकार से लक्ष्मी देवी भी यमराज से कह रही हैं कि सेवा संपूर्ण पृथ्वी लोक में है आपके लिए, परंतु इस स्थान में मत आना आप, ये आपका स्थान नहीं है, आपका प्रभाव यहाँ नहीं चलेगा। बल्कि आपके प्रपितामह हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा जी भी इस बात को भली भांति जानते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा की जानकारी है, इसलिए तो ब्रह्मा जी यहाँ आके सदैव भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी ने बहुत अच्छे तरह से यमराज को समझाया। तो फिर यमराज ने कहा कि हे देवी शिरोधारी, आपने जो भी कुछ कहा है मेरे सर पे मैं स्वीकार करता हूँ। ये शिरोधारी शब्द आपने सुना होगा। जब भी हम किसी वरिष्ठ की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, हम पालन करते हैं, तो आज्ञाकारी होकर हाथ जोड़कर हम कहते हैं शिरोधारी। हमारे सर पे आपके आदेश को हम स्वीकार करते हैं। तो यमराज ने कहा कि आपने जो भी कुछ कहा है मैं इसे सत्य मानकर ही चलूंगा, और भगवान की जो इच्छा है
वो सर्वस्व है। भगवान ही हैं जो कि जीवों को बद्ध अवस्था में डालते हैं। भगवान ही हैं जो कि बद्ध जीवों को अपनी बद्ध अवस्था से मुक्त करते हैं। इसलिए चाहे बद्ध अवस्था में हो, मुक्त अवस्था में हो, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। और मेरा सृजन भी तो भगवान ने ही किया है। भगवान ने ही तो इस स्वर्ग लोक का, पृथ्वी लोक का, नरक लोक का सृजन किया है। और यदि भगवान की इच्छा है कि यहाँ जिन लोगों की मृत्यु हो उनको मुक्ति मिल जाए, तो मैं अवश्य इस बात को स्वीकार करूंगा। परंतु आपसे मैं जानना चाहूंगा इस स्थान की महिमा, क्योंकि इतना विशेष है कि जिसकी मृत्यु होगी यहाँ पे वो मुक्त हो जाएगा। केवल निवास करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो फिर अवश्य मैं सुनना चाहूंगा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का। तो फिर लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हुई ऐसे उत्तर और विनम्र भाव को देखकर। भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे विनम्र सेवा भाव से, हमारे प्रेम से, और किसी अन्य चीज से नहीं। भले हम कितने भी योग्य क्यों न हो, न केवल भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि हम कितने योग्य क्यों न हो, हम बहुत बड़े पंडित हो सकते हैं, हम प्रवीण हो सकते हैं तरह तरह की सेवाओं में, परंतु यदि विनम्र सेवा भाव हमें नहीं है तो फिर भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो लक्ष्मी देवी ने देखा कि यमराज ने बहस नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सेवा आप छीन रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, शिरोधारी, ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं सही है। तो ये जो बहस करने की वृत्ति है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि कोई मतभेद हो और हम हमेशा चुप रहें और अंदर से तड़प तड़प के रहें। नहीं, वैष्णव समाज में भी अपने व्यक्तिगत मतों को व्यक्त करने का अवसर सभी के पास है, परंतु बात क्या है कि वैष्णव ढंग से ये सब होना चाहिए। जो विचार विमर्श है वो सब वैष्णव पद्धति से के अनुसार होना चाहिए। ऊंचे स्वर में नहीं और किसी को अपमान करके नहीं। वितंडा आदि आप ये जानते हैं ना, जल्प, प्रजल्प, वितंडा इत्यादि। तो इस तरह से वितंडा ऐसे एक बहस की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। मतभेद में कोई समस्या नहीं है, मतभेद के कारण मन भेद नहीं होना चाहिए। बस ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो खैर, फिर लक्ष्मी देवी ने नीलाचल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र का गुणगान करना आरंभ किया और उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में एक ऋषि रहा करते थे और आज भी हैं, जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि को ऐसे एक वरदान मिला था कि वो 7 कल्पों तक जी सकते हैं। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1000 चतुर्युग उनकी एक रात्रि होती है। तो ऐसे 2000 चतुर्युग, ये इनकी एक दिवस और रात्रि मिलाकर उनके 24 घंटे। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 7 दिन और 7 रात। तो ये है मार्कंडेय ऋषि की जीवन की अवधि जो उनको वरदान प्राप्त हुआ था। अभी हम सोचेंगे कितनी अच्छी बात है, हम भी ऐसे जीना चाहते हैं। एक कल्प की बात तो दूर है, जब किसी की आयु बढ़ जाती है या समस्याएं बढ़ जाती हैं, व्यक्ति सोचने लगता है अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। और विशेष करके कलयुग में बहुत
अधिक आयु तक जीना भी कलयुग में बहुत दुखप्रद है, कष्टप्रद है। तो खैर उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में प्रलय होता है, प्रलय अर्थात सब जगह पृथ्वी लोक पर पानी भर जाता है, तो हर चीज का विनाश होता है। जमीन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है, केवल ये एक पर्वत है जो दिखाई पड़ता है। कौन सा पर्वत है ये? नीलाद्रि पर्वत, परंतु सभी को नहीं दिखाई पड़ता। तो मार्कंडेय ऋषि इस प्रलय जल में तैरते रहे। एक कल्प हो गया, दूसरा कल्प, तीसरा, चौथा, और उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, परंतु तैरते रहे। हम विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उनकी दशा क्या हुई होगी। भले कोई समुद्र में डूब ना जाए, ऐसे कोई वरदान उसे मिले, परंतु एक कल्प तक समुद्र की लहरें उसे यहां वहां उछालते रहें, इतने लंबे समय तक वो समुद्र में ही रहे, तो क्या दशा होगी, कितनी पीड़ा होगी। तो मार्कंडेय ऋषि इस पीड़ा को सहन करते रहे। और फिर जब ब्रह्मा जी का दिवस प्रारंभ हुआ, पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, फिर से मार्कंडेय ऋषि जमीन पे आके जीने लगे। तो इस प्रकार ऐसे पानी में घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, तैरते तैरते, पता ही नहीं चला, क्योंकि समुद्र बीच के बीच में जब व्यक्ति रहता है और चारों दिशाओं में उसे केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है, तो उसे क्या पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, किस दिशा में तैरूं, वो बस रह जाता है ऐसे ही पानी में जहाँ है वहाँ पे। परंतु मार्कंडेय ऋषि बस बहे जा रहे थे, बहे जा रहे लहरों के द्वारा। अचानक वो एक स्थान में आए, और वो स्थान यही था, समुद्र के पास। यहाँ समुद्र यहाँ पर था, केवल नीलाचल पर्वत दिखाई पड़ रहा था। और इस पर्वत को देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और ये एक पर्वत ही था जो कि जल के ऊपर था, और इस पर्वत के ऊपर एक वट वृक्ष था, अंग्रेजी में बैनियन ट्री कहते हैं। तो अचानक जैसे वो इस पर्वत के पास आए, एक बहुत मधुर आवाज उनको सुनाई पड़ी। किसी ने कहा एक बहुत मीठे स्वर में कि मार्कंडेय, डरो नहीं, मेरे पास आओ। तो मार्कंडेय ऋषि यहां वहां देखने लगे कि बीच समुद्र में, अब यहां प्रलय जल में कहां से यह ध्वनि आ रही है, कौन है ये, कौन है जो इस तरह से मीठी बातें कर रहे हैं। तो यहां वहां देखा, तो फिर उन्होंने सोचा कि कौन बुला रहे हैं, उन्होंने ऐसे उच्च स्वर में कहा, और अचानक उनके सामने उन्होंने लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण को देखा। और उन्होंने तुरंत वहां प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। फिर भगवान ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि हे मार्कंडेय, तुम मेरे तत्व के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए तुम इस पीड़ित अवस्था में हो, परंतु जब तुम मेरे तत्व को जान जाओगे तो इस पीड़ित अवस्था से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम्हारी पीड़ा से मुक्त होने का उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां देखो, ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर यहां एक वट वृक्ष है, इसके ऊपर चलो, और वहां पे एक पन्ना है, एक पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर तुम मेरे बाल स्वरूप को देखोगे, और वो बाल स्वरूप के मुख के अंदर तुम्हें प्रवेश करना है, और फिर तुम्हें बड़े आनंद से उस बाल स्वरूप, उस दिव्य शरीर के अंदर ही निवास करना है, आनंद से। तो मार्कंडेय ऋषि ने ऐसे ही किया, ऊपर चढ़े वट वृक्ष के ऊपर। वहां जाकर उन्होंने देखा कि
वहां पे वाकई वास्तव में बाल स्वरूप है भगवान का। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप, बाल कृष्ण। और धीरे धीरे से सावधानी से वो गए उनके पास, इस इच्छा से कि उनके मुख के अंदर वो प्रवेश करें। अब साधारण दृष्टि से ये सोचा जा सकता है कि भाई कैसे किसी के मुख के अंदर जा सकते हैं, और वो भी छोटे बच्चे के मुख के अंदर। परंतु ये तो कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, ये तो स्वयं भगवान थे। भगवान चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, वो तो भगवान ही रहते हैं, और उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती, उनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं होती। चाहे भगवान मत्स्य रूप में हो, शूकर रूप में हो, वराह रूप में हो, नर रूप में हो, बाल्यावस्था में हो, कैशोर अवस्था में हो, तरुण अवस्था में हो, जिस अवस्था में भी भगवान हो, उनके शक्ति उनके ऐश्वर्य आदि में कोई घटन नहीं होती। इसलिए बाल कृष्ण को हमें साधारण बच्चा नहीं समझना चाहिए। भगवान के अंदर जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितनी भी शक्तियां हैं जो असीमित हैं, अनंत हैं, वो सारे के सारे इस बाल स्वरूप में भी थे। इसलिए भगवान ने अपना मुखारविंद खोल दिया, और भगवान ने ऐसी लीला तो वृंदावन में भी की थी। अपनी माता यशोदा को उन्होंने अपना मुख खोल के दिखाया। जब माता यशोदा जानना चाहती थी कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है या नहीं, उस समय माता यशोदा ने संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विराट रूप का दर्शन श्री कृष्ण के छोटे से मुखारविंद के अंदर देखा। ये जो लीला है, जो स्कंद पुराण में है, ये बड़े विस्तार में शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भी बतलाया है, परंतु कथा में थोड़ा अंतर है। फिर भी जैसे यहाँ कहते हैं मोटा मोटी लगभग वैसे ही है, कथा वैसे ही है। तो खैर प्रविष्ट हो गए अंदर तो अंदर प्रविष्ट हो गए तो अहो आश्चर्यम, क्या देख रहे हैं? सब जगह वो देख रहे हैं, अपने उनके मुख के अंदर देखते देखते वो उनके उदर की ओर जा रहे थे, और उन्होंने 14 भुवन देखे, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक। इन सारे लोकों का दर्शन किया। इन लोकों में जितने भी निवासी हैं उन सबको भी देखा। ब्रह्मा जी को देखा, दिक्पालों को देखा, और जो गंधर्व, किन्नर और चारण और विद्याधर और राक्षसगण, मुनिगण, और सबको देखा। सारे पहाड़ देखे, सारे वन देखे, सारे समुद्र देखे, नदियां देखी, सब कुछ देखिए। जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनको भी देख लिया, और संपूर्ण ब्रह्मा जी के सृष्टि का दर्शन मार्कंडेय ऋषि को हो गया। और फिर अंततः वो उनके उदर तक पहुंचे, और जब उन्होंने जी भर के दर्शन कर लिया संपूर्ण सृष्टि का, क्योंकि ये सृष्टि भी तो दिव्य है ना। यदि हमारी दृष्टि दिव्य है तो ये सृष्टि दिव्य है, यदि हमारी सृष्टि दिव्य नहीं है तो ये सृष्टि भौतिक है। भौतिक या आध्यात्मिक, इसका अंतर केवल चेतना और दृष्टि पर निर्भर है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस सृष्टि को दुखालयम कहते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं इस जगत को सुखालयम, विश्वम पूर्णम सुखायते। ये विश्व सुख से भरा हुआ है। तो न भगवान कृष्ण और न प्रबोधानंद सरस्वती झूठ बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। परंतु भगवान जो भगवद गीता में इस बात को कहते हैं वो बद्ध जीवों की दृष्टि से कह रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर एक मुक्त जीव, एक शुद्ध भक्त की दृष्टि से कह रहे हैं। तो खैर, अब इस दिव्य दर्शन, इस दृष्टि के बाद अब फिर से बाहर आ गए मार्कंडेय ऋषि,
और फिर से लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों में आके उन्होंने अपने आप को स्थित किया। तो फिर भगवान ने कहा, मार्कंडेय, आपको जानना चाहिए कि ये जो स्थान है नीलाचल, ये अति अद्भुत और दिव्य और सुंदर स्थान है। ये मेरा शाश्वत धाम है, मुझसे अभिन्न है। जब सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का विनाश होता है, तो मेरे धाम का विनाश नहीं होता। मेरा धाम जो है सदैव बना रहता है और यहाँ पे कोई भौतिक बंधन नहीं होता है। जो भी मेरे इस धाम में प्रवेश करेगा, इस समझ से, इस जानकारी से कि मैं नित्य रूप से यहाँ पे उपस्थित हूँ, उसे पुनः यहाँ जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो तत्वतः ये जानता है कि मेरा जन्म अर्थात तथाकथित जन्म और मेरे सारे कर्म तथाकथित कर्म, उनको हम लीला कहते हैं, कि ये दिव्य हैं, उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो मेरे धाम को लौटाता है। तो केवल तत्वतः जानने से क्या हम चले जाएंगे? नहीं, केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं होगा। बौद्धिक ज्ञान का परिवर्तन हार्दिक होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। ये इस ज्ञान का परिवर्तन सेवा और प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए, तब जाकर हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो जब भगवान कहते हैं कि तत्वतः जो व्यक्ति जानता है कि मैं यहाँ सदैव उपस्थित रहता हूँ, वो मेरे धाम को आएगा, इसका अर्थ है कि जो जानकर मेरी सेवा करके यहाँ श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में रहता है, वो निश्चित मेरे धाम में लौट के आएगा। फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आपके इस वाणी को सुनकर मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं भी यहीं निवास करूं सदैव, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ इस प्रलय के अंत तक रहूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा निवास स्थान बनाऊंगा, जहां तुम मेरे द्वितीय रूप महादेव की सेवा कर पाओगे और इस प्रकार से मेरी कृपा से तुम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान से इस वरदान को प्राप्त करने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने यहीं पर अपने आप को तपस्या में स्थित किया और भगवान शिव जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। और आज भी वो स्थान है मार्कंडेय नदी, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। वहाँ पे मार्कंडेश्वर मंदिर भी है। हम शायद आने वाले दिनों में शायद जा भी पाएंगे वहाँ, यदि समय हुआ तो ये मार्कंडेय सरोवर, ये मार्कंडेय ऋषि से और इस लीला से संबंधित है। इसको पुष्करणी भी कहते हैं, मार्कंडेय सरोवर भी कहते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर के उत्तर के भाग में है। लगभग 4 एकड़ वहाँ पानी जल फैला हुआ है और मार्कंडेय ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में 5 महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, पंच तीर्थ कहते हैं। इन पंच तीर्थों की चर्चा भी हम करेंगे क्रमशः, एक के बाद एक। पहला तीर्थ है ये मार्कंडेय सरोवर या मार्कंडेय पुष्करिणी। ऐसे एक प्रथा है कि जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना होता है तो सर्वप्रथम दर्शनार्थी मार्कंडेय सरोवर में स्नान करता है, फिर मार्कंडेश्वर का दर्शन करता है और फिर भगवान जगन्नाथ
के मंदिर में जाता है, वहाँ विमला देवी का दर्शन करता है, कल्पवट के छांव में बैठ के थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करता है, कल्पवट की प्रदक्षिणा करता है और फिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए जाता है। वैसे कई लोग कहते हैं पहले समुद्र में स्नान करके फिर आना, तो दोनों चीजें कर लीजिए, यहाँ भी स्नान कर लीजिए, वहां भी स्नान कर लीजिए। समुद्र भी पंच तीर्थों में से एक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो खैर ये बहुत ही सुंदर स्थान है। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा यहीं से अक्सर प्रारंभ होती है और इस सरोवर के तट पे महादेव शिवजी विराजमान हैं मार्कंडेश्वर के रूप में, क्योंकि वो मार्कंडेय ऋषि द्वारा पूजित थे। तो ये जो प्रसंग है मार्कंडेय ऋषि का, वो इस कल्पवट से भी संबंधित है। आज सुबह हमने चर्चा की कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में एक वट वृक्ष है, वैसे कई हैं, परंतु ये कल्पवट जो है ये एक कल्प वृक्ष है जहां हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि ये वृक्ष वही वृक्ष है जिसके ऊपर मार्कंडेय ऋषि ने बालकृष्ण का दर्शन किया था। इसलिए कोई साधारण वृक्ष नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि से संबंधित ये वट है, तब से ये चला आया है। तो इस वट वृक्ष की चर्चा भी धीरे से करेंगे। परंतु हमने सोचा कि क्यों ना मार्कंडेय ऋषि के इस लीला से संबंधित एक सुंदर गीत को हम गाएं, जिसकी रचना श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर जी ने की है। इस रचना का नाम है बाल मुकुंदाष्टकम और इसका पहला श्लोक अवश्य आप सबने सुना होगा। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं। आप सब देख पा रहे हैं? जिनको देवनागरी में पढ़ना है पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी है। श्री बाल मुकुंदाष्टकम श्री बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा विरचित। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्त विहीनरूपम्। सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम्।
संतानकल्प द्रुमाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकमलं वितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिम् बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिक्ये निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायाम् भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तम् तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलूखलेबद्धम् उदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मा यतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षम् सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पहले श्लोक से हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दिखाइए पहले श्लोक से। करारविंदेन, कर हाथ, अरविंद भगवान के हाथ या भगवान के दिव्य अंग के अवयवों की तुलना कमल पुष्प से कई बार की जाती है। अरविंद अर्थात कमल, तो उनके कमल हाथ, करारविंद, करारविंदेन अपने कर कमलों से, पदारविंदम उन्होंने अपने चरण कमलों को पकड़ा, मुखारविंदे विनिवेशयंतम, और फिर उन्होंने उस पदारविंद को क्या किया, मुखारविंद के अंदर डाल दिया, विनिवेशयंतम। ये बाल रूप में ही हो सकता है ना, कोशिश मत कीजिए, नहीं होगा। केवल छोटे छोटे शिशु ही हैं जो ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध एक चित्र है भगवान का, और भगवान अपने चरण कमलों की अंगुली को चूस रहे हैं, जो कि बच्चे कभी कभी करते हैं। और इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं जान पाते हैं कि उनके भक्तों को उनके चरण कमल अर्थात भगवान के चरण कमल इतने मधुर और स्वादिष्ट क्यों लगते हैं। भगवान को ये समझ में नहीं आता कि उनके भक्त उनके चरण कमलों से क्यों इतने आसक्त हैं। क्या है मेरे चरण कमलों में जिसके द्वारा भक्त इतने आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं चलो मैं ढूंढ ही लेता हूँ, मैं परीक्षा कर लेता हूँ, जांच करता हूँ कि क्या है मेरे चरण कमलों में। परंतु तरुण रूप में तो ऐसे नहीं किया जा सकता, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो इसलिए उनको बाल रूप स्वीकार करना पड़ा। तो ऐसे बाल रूप में फिर वो अपने ही चरण कमलों का स्वाद लेकर अनुभव करते हैं कि हाँ भक्तों को क्या अनुभव हो रहा होगा। और ये भले बहुत सुंदर रूप हो, परंतु इसे उग्र रूप कहा जाता है। उग्र क्यों है? उग्र भगवान नहीं है, परंतु जिस वातावरण में भगवान अपने आप को इस रूप में दर्शाते हैं वो उग्र है। क्योंकि प्रलय जल होता है, सृष्टि के विनाश के समय, सृष्टि के सृजन के समय, तो उस समय क्योंकि भगवान इस रूप को दर्शाते हैं इसलिए कभी कभी इसे उग्र रूप भी कहा जाता है। तो करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम, तो उनके मुखारविंद के अंदर विनिवेशयंतम अर्थात वो स्थित करते हैं, अंदर डालते हैं। और कहाँ स्थित होते हैं ये बालक? वटस्य पत्रस्य, वट वृक्ष के पत्र के ऊपर, पुटे शयानम, वो शयन कर रहे होते हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, तो ऐसे बाल मुकुंद का स्मरण मैं मन ही मन में कर रहा हूं, ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं। तो इसी दृश्य का वर्णन यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर जी करते हैं, जिस दृश्य को मार्कंडेय ऋषि ने उस वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर देखा था। हाँ बस यही है, देखिए। और यह मार्कंडेय ऋषि वो देख रहे हैं कि ये बालक बाल मुकुंद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर दूसरा श्लोक, संहृत्य लोकान
वटपत्र मध्ये, संभृत्य मतलब अंदर समेट लेना, अंदर खींच लेना, लोकान समस्त इस भौतिक सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के लोकों को समेट लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं। कहाँ? वटपत्र मध्य, वट वृक्ष के पत्र के अंदर ये बालक संपूर्ण सृष्टि को खींच लेते हैं। और फिर शयानम आद्यंत विहीन रूपम, और वो शयन कर रहे होते हैं इस वट वृक्ष के ऊपर, इस वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर। तो उनका रूपम है, उनका एक रूप है, वो निराकार नहीं है। तो कैसा है उनका रूप? आद्य अंत विहीन, विहीन मतलब बिना, बिना कोई आदि और बिना कोई अंत का ये रूप है, अर्थात एक शाश्वत रूप। सर्वेश्वरम तो सभी के ईश्वर है, सर्वहित अवतारम सबके हित के लिए उन्होंने अवतार लिया है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर बतला रहे हैं कि ये भगवान का रूप कैसे है। जैसे कि भगवान का हर एक रूप होता है कि इसमें आदि और अंत का कोई विचार नहीं होता है। तो फिर आगे तीसरे श्लोक में इंदीवर श्यामल कोमलांगम। इंदीवर अर्थात एक नीले रंग का कमल होता है, कमल पुष्प, उसको इंदीवर कहते हैं। तो अब इस बालक के सौंदर्य का वर्णन श्रील बिल्वमंगल ठाकुर कर रहे हैं, जिस बालक को मार्कंडेय ऋषि ने देखा था यहीं पे जगन्नाथपुरी में। इंदीवर श्यामल, श्यामल रंग, श्याम रंग की उनके शरीर की कांति है। कोमलांगम बहुत कोमल नाजुक उनका दिव्य शरीर है। परंतु हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे तरह है वो कोमल है शरीर। दिखने में कोमल है, भले स्पर्श के लिए भी कोमल क्यों ना हो, परंतु भगवान की शक्ति उतनी ही रहती है। इसलिए तो पूतना का वध कर पाए, शकटासुर का वध कर पाए, तृणावर्त का वध कर पाए वृंदावन में बाल रूप में होने के बाद भी। तो इंदीवर श्यामल कोमलांगम इंद्र आदि देव अर्चित पाद पद्मम। तो इस बालक के जो पाद पद्म है, चरण कमल है, वो अर्चित, वो पूजित हैं किनके द्वारा? इंद्र आदि देव। तो जितने भी देवगण हैं वो सब आके इस बालक के चरण कमलों की आरती उतारते हैं, सेवा करते हैं। संतान कल्पद्रुम आश्रितानाम, और ये जो देवगण हैं वो आते हैं और इस कल्पद्रुम, कल्पद्रुम अर्थात पेड़। तो किस पेड़ की बात हो रही है? इसी कल्पवट की, जो यहाँ जगन्नाथ मंदिर में है। तो कल्पद्रुम आश्रिताना मतलब उनके संबंध में, अर्थात देवगण जो कि यहाँ आकर इस सनातन, हालांकि संतान शब्द है, अर्थ एक ही है। तो जो अविनाशी जो कल्प वृक्ष है, कल्पवट है, उसका आश्रय लेने वाले जो देवगण हैं वो भी इस बालक के चरण कमलों की पूजा करते हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल मुकुंद के मन ही मन में मैं स्मरण करता हूं। लम बालकम लंबित हार यष्टिम। लम बालकम अर्थात लंब मतलब जो झूलता हुआ या टंगता हुआ। अलका, अलका आप जानते हैं ना, अलका जो ऐसे बाल जो आते हैं उसके अलका कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी दशम स्कंद में हम ये देखते हैं कि गोपियां भी श्री कृष्ण के इस अलका का वर्णन करते हैं, जो कि उनके सुंदर मुखारविंद को सुशोभित करता है और जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण और भी सुंदर लगते हैं। गोपियां 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में कहती हैं,
अटति यद्भवान् अहनिकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। तो गोपियां आपस में चर्चा करते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही है और अपने विरह की भावना को भी व्यक्त कर रही है। वो कहती हैं अटति, अतः जब आप जाते हो, आप चरने गायों को चराने के लिए जाते हो, यद भवान जब आप गायों को चराने के लिए जाते हो, अहनि दिन के समय, काननम वन में, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, अपश्यताम अर्थात जब हम आपको देख नहीं सकते हैं तो एक त्रुटि अर्थात एक क्षण से भी कम जो समय की अवधि होती है उसको भी हम एक युग के समान मानते हैं। एक क्षण भी युग के समान प्रतीत होता है। जब प्रेम होता है तो विरह इस प्रकार से होती है, जब प्रेम नहीं होता है तो एक युग एक त्रुटि युग के समान नहीं लगता है। तो फिर आगे कहती है वो कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते। तो कुंतल अर्थात अलका, वो भी जो बाल है, कुटिल अर्थात जो थोड़ा बंका हुआ है, इस प्रकार से श्री मुखम चते। तो ऐसे भगवान के जो घुंघराले बाल हैं, काले हैं, और इस प्रकार से कुटिल कुंतला भगवान के कपोल में आके भगवान के सुंदर मुखार बिंद को और भी सुशोभित करते हैं। श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। तो जिन्होंने भी इन पलकों की रचना की है वो अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आंखों का उद्देश्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने पलकें बना दी, हमको बार बार झपकना पड़ता है पलकें, इसलिए दर्शन नहीं कर पाते निरंतर। तो खैर, तो ये जो एक दृश्य है कि भगवान की जो अलका है या कुंतल है उनके मुख पे आ रही है, तो इसी बात का स्मरण यहाँ पर बिल्व मंगल ठाकुर भी कहते हैं। लंबालकम, तो ऐसे आते हुए उनकी अलका की बात करते हैं। लंबित हार यष्टिम, लंबित अर्थात तो झूलता हुआ या टंगता हुआ, टंगा हुआ, तो बहुत लंबा फूलों का हार उन्होंने पहना हुआ है। हार यष्टिम, तो धारण किया हुआ है। श्रृंगार लीलांकित दंत पंक्तिम, तो उनका जो एक दंत पंक्तिम, दंतावली जो है वो उनके मुस्कान में, हल्के मुस्कान में जो स्मित हास्य है उनसे प्रतीत होता है कि उनकी केली जो मधुर लीलाएं हैं उससे उनको कितना आनंद मिल रहा है। और अपने लीलाओं के समय, मधुर लीलाओं के समय वो ऐसे स्मित हास्य को दर्शाते हैं। बिंबाधरम, उनके अधर बिंब की तरह हैं, बिंब भी एक फल होता है। चारु विशाल नेत्रम, उनके जो नेत्र हैं, आंखें हैं, बहुत सुंदर हैं और खिले हुए हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल मुकुंद को मनी मन में मैं स्मरण कर रहा हूं। शिक्ये निधायाद्य पयोदधीनी बहिर्गतायाम व्रजनायिकाम। तो शिक्ये मतलब जो रस्सी से टंगे हुए होते थे, जो गोपियां होती थीं वो क्या करती थे, दही मक्खन आदि बनाकर उनको मटकों में, मट्टी के मटकों में रख देती थी और कृष्ण उनको स्पर्श न कर पाए, चोरी न कर पाए, इसलिए उनको रस्सी से बांध के छत से ऊपर से टांग के रखती थी। तो शिक्ये निधायद्य, तो गोपियां क्या करती थी, ऐसे उस मटके को पयो दधीनी, पय अर्थात दूध, दधी अर्थात दही, तो दूध और दही
दही और मक्खन आदि ऐसे मटकों में डाल के उन्होंने छत से टांग के रखा। और बहिर्गतायाम व्रज नायिकायाम, तो व्रज नायिकाएं जो हैं, जो गोपियां हैं, फिर ऐसे टांग के इन दही और मक्खन के मटकों को वो बाहर अपने काम के लिए चली जाती थी। सबके अपने अपने कार्य होते थे। तो उस समय जब ये गोपियां बाहर गई हुई होती हैं तो भुक्त्वा यथेष्टम कपटेन सुप्तम, भुक्त्वा तो बड़े आनंद से इस बाल मुकुंद ने उस दही मक्खन आदि का सेवन किया। कितना किया? बहुत थोड़ा किया। यथा इष्टम, जितना चाहिए उतना उन्होंने पेट भर के ले लिया। और फिर क्या किया? कपटेन सुप्तम, कपट किया उन्होंने, ऐसे नाटक किए कि जैसे मैं बहुत मुझे गहरी नींद में हूं, ताकि कोई दोष नहीं दे पाए उनको कि तुमने चोरी की है। तो बहाना तो है, मैं तो सो रहा था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं। तो इसलिए कपटेन सुप्तम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और तो फिर कौन से? छठे श्लोक में कलिंदजा अंतस्थित कालियस्य, कलिंदजा, कलिंद पर्वत का नाम है, और जा मतलब स्त्रीलिंग, जिन्होंने जन्म लिया है। तो यमुना है जिन्होंने कलिंद पर्वत से जन्म लिया है, इसलिए यमुना देवी का नाम कालिंदी है। तो कलिंदजा यह भी एक यमुना देवी का नाम है। तो यमुना में अंतः स्थित, यमुना के अंदर स्थित कोई थे। कौन थे वो? कालिया, कालियस्य। तो यमुना के अंदर स्थित कालिये को उन्होंने क्या किया? उनके संबंध में क्या कह रहे हैं? फणाग्र, अग्र मतलब ऊपर का भाग। तो फण के अग्र भाग में उन्होंने क्या किया? रंगे नृत्य कर रहे थे, नटन प्रियंतम, बड़े आनंद से वो नृत्य कर रहे थे श्री कृष्ण। तत्पुच्छ, पुच्छ हस्तम, फिर और जो पुच्छ है, जो पूंछ है उस कालिया की, वो अपने कर कमलों में पकड़ रहे थे। शरद इंदु वक्त्रम, शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह उनका मुखारविंद चमक रहा था, उज्जवल था। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। 7वां श्लोक उलू खुले बद्धम उदार शौर्यम, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया, बद्धम, तो फिर उदार शौर्यम, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बड़े शूर वीरता से खड़े रहे। उस समय घबरा के नहीं रहे, घबराए उस समय जब मां उनकी पीछा कर रही थी। एक बार बांध दिया तो बड़े आराम से रहे, ठाठ से रहे वहां पर। उदार शौर्यम। उत्तुंगम युग्मार्जुन, उत्तुंग अर्थात जो बहुत लंबे हैं, ऊंचे हैं। युग्म अर्जुन, युग अर्थात दो, तो जो जोड़ी है अर्जुन वृक्षों की, जो दो अर्जुन वृक्ष थे जो बहुत ऊंचे थे, उन्होंने क्या कर लिया? भंग, उनको तोड़ दिया। लीलाम, लीला खेल खेल में इन दो बड़े बड़े वृक्षों को, अर्जुन वृक्षों को उन्होंने तोड़ दिया। उत्फुल्ल पद्मायत चारु नेत्रम, तो उनके जो आंखों की तुलना फिर से एक खिले हुए कमल पुष्प के साथ की गई है। उत्फुल्ल पद्म आयत, आयत मतलब खिला हुआ। चारु नेत्र, बहुत सुंदर उनकी आंखें हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आलोक्य मातुर मुखम आदरेन, वो देख रहे थे, किनको देख रहे थे? मातुर मुख, अपनी माता के मुखारविंद को बड़े आदर से, बड़े प्रेम से देख रहे थे श्री कृष्ण। कब देख रहे थे? स्तन्यम पिबंतम सरसी रुहाक्षम, जब वो स्तनपान कर रहे थे तो अपने मां का मुखारविंद देख रहे थे। और उनकी आंखें एक कमल पुष्प के समान थीं,
जो कि एक सरस अर्थात सरोवर के ऊपर होता है। सच्चिन्मयम देवम अनंत रूपम, तो सच्चिदानंद उनका देव अनंत रूप, देव रूप अर्थात दिव्य रूप है, अनंत रूप, इसका कोई अंत नहीं है, परंतु ये रूप कैसा है? सच्चिन्मय, सच्चित आनंद रूप है। तो ऐसे सच्चिदानंद रूपी श्री कृष्ण का वर्णन बिल्व मंगल ठाकुर करते हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, तो ये है बाल मुकुंदाष्टकम। तो आज की लीला से हमारे लिए बहुत संबंधित है। तो मार्कंडेय ऋषि की लीला इस प्रकार से यहाँ पर हुई। अभी थोड़ी देर के लिए रोहिणी कुंड की चर्चा भी करते हैं। संक्षेप में रोहिणी कुंड के बारे में चर्चा कर भी चुके हैं हम सुबह को, कि ये 5 तीर्थों में से एक है। मार्कंडेय सरोवर एक है, रोहिणी कुंड ये और एक पंच तीर्थों में से है। ये अब देखा नहीं जाता, ये अदृश्य है इस समय। जब आप सबने भगवान जगन्नाथ की कथा सुनी होगी, विद्यापति आदि की कथा अनेक बार सुनी होगी, फिर भी हो सकता है तो परसों और विस्तार में जगन्नाथ की लीला का वर्णन करेंगे। तो आपको याद होगा कि विद्यापति जब यहाँ आए थे तो उन्होंने नील माधव का दर्शन किया था, और नील माधव के साथ पास में रोहिणी कुंड भी था, तो रोहिणी कुंड का भी दर्शन किया था। और उन्होंने वर्णन किया इस रोहिणी कुंड के बारे में, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है उन्होंने। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि वो कहते हैं कि नीलाद्रि पर्वत के ऊपर ये एक शाश्वत वट वृक्ष है, ये कल्प वट, और स्थान यही है। वैसे तो मान्यताएं कई हैं, परंतु मुख्य मान्यता तो यही है कि जहाँ जगन्नाथ मंदिर स्थित है वही नीलाद्रि है, और ये वही वट वृक्ष है पहले से जो था वहाँ पर। और उसके पश्चिम दिशा में ये रोहिणी कुंड है, और इसके ऊपर एक वेदी है, अर्थात एक मंच की तरह, स्फटिक मणिमयी। स्फटिक अर्थात क्या अंग्रेजी में क्वार्ट्स कहते हैं। तो ये साधारण पत्थरों से नहीं बना हुआ था, स्फटिक मणियों से बना हुआ था। और साथ साथ उनके ऊपर विराजमान थे नील माधव, जो कि इंद्र नील मणिमय थे। अंग्रेजी में इंद्र नील मणि को सफायर कहते हैं। तो ये दिव्य जो विग्रह है नील माधव का, वो इंद्र नील मणियों से बना हुआ था। वैसे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया जाता है कि 8 प्रकार के विग्रह हो सकते हैं, जैसे कि धातु के, मिट्टी के इत्यादि, दारू या लकड़ी के भी हो सकते हैं, चित्र के भी हो सकते हैं, और मणियों के भी हो सकते हैं। तो नील माधव ऐसे विग्रह थे, चतुर्भुज रूप थे, जिनमें कि वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, और उनके साथ में लक्ष्मी देवी थी। परंतु एक थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात यह है कि वो बांसुरी भी बजा रहे थे। साधारणतः जब लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं ये तो एक वैकुंठ का भाव रहता है, परंतु यहाँ पर नील माधव जी लक्ष्मी देवी के साथ होते हुए भी बांसुरी बजा रहे थे। अनंत नाग उनके ऊपर छत्री के रूप में विराजमान थे, सुदर्शन उनके सामने थे, और उनके बगल में प्रांजलि मुद्रा में बैठे हुए थे गरुड़ जी। तो जो दृश्य विद्यापति ने वहां देखा वो दृश्य इंद्रदुम्न महाराज ने नहीं देखा, वो नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि जब विद्यापति लौट के आए अवंती और उन्होंने खबर दी राजा इंद्रदुम्न को कि ऐसे बहुत ही अद्भुत दर्शन में करके आया, तो राजा इंद्रदुम्न इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संपूर्ण अपने राज्य को ही, अपनी प्रजा को भी उठाकर कहा कि चलो हम वहां जाके बसते हैं। और बड़े कठिनाई से यहाँ पहुंचे। अंततोगत्वा पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यह है ही नहीं, क्योंकि इस बीच
जो समय की अवधि थी, इससे बहुत भयंकर तूफान आया था। ये भी भगवान की योजना से थी। और इस तूफान ने बहुत ज़्यादा बालू या रेती यहाँ भर दिया था, इसलिए न नील माधव दिखाई पड़ रहे थे, न वो जो ऊंचा नीलाद्रि पर्वत है वो दिखाई पड़ रहा था। बहुत छोटा सा पर्वत दिखाई पड़ रहा था। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज पहुंचे, इनका दर्शन नहीं हो पाया, तो रोहिणी कुंड का भी दर्शन नहीं हो पाया। वहाँ पे विद्यापति ने देखा था कि कैसे जो पक्षियाँ उड़ रहे हैं उनके ऊपर, रोहिणी कुंड के ऊपर, उन्हें भी चतुर्भुज रूप मिलके वो वैकुंठ जा रहे हैं। तो आज जो रोहिणी कुंड जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में है, वो तो अब दृश्य नहीं है, परंतु इसलिए वहाँ एक छोटे स्थान में एक कुएं के समान कुछ जल रखा हुआ है, और ये है रोहिणी कुंड। तो इस रोहिणी कुंड के बगल नील चक्र है। और यहाँ बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी पहली बार आए थे यहाँ नीलाचल में, तो रोहिणी कुंड के पास आके उन्होंने देखा कि एक कौवे ने इस रोहिणी कुंड के जल से स्पर्श किया और तुरंत उसे एक विष्णु दूत का दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, चतुर्भुज रूप, और वो कौवा वैकुंठ चला गया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ इस दृश्य को देखकर। तो खैर, वो उस समय रोहिणी कुंड बहुत बड़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर अभी काल के प्रभाव से बहुत सी चीज़ें अब प्रकट नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी छोटा सा है ये रोहिणी कुंड। और ऐसे बताया जाता है, जैसे मैं सुबह कह रहा था, कि सृष्टि का जब प्रलय होने का समय आता है तो जल यहीं से उत्पन्न होता है, और फिर संपूर्ण पृथ्वी जो है भर जाती है जल से। और जो पहली बार जगन्नाथ के श्री विग्रह को बनाने के लिए जो दारू चाहिए था, जो लकड़ी का लट्ठा चाहिए था, ऐसे भविष्यवाणी हुई थी या देववाणी हुई थी कि ये आपको समुद्र में या इस तरह मिलेगा। तो ये रोहिणी कुंड में प्राप्त हुआ था, ऐसे कहते हैं। और फिर ये कल्पवट जो यहाँ है, ये वही कल्पवट है जो कि पहले हुआ करता था। और ये भगवान जगन्नाथ जी के सर्वप्रथम जो प्राण प्रतिष्ठा के समय जो कल्पवट था वो यही है। और ऐसे भी हमने सुना है, ऐसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी ने एक ग्रंथ लिखा था, तो हमारे हाथ में आ गई, हम पढ़ रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि इंद्रदेव वास्तव में इसको ले गए स्वर्गलोक, क्योंकि इस कल्पवट की वो उपासना करना चाहते थे, परंतु वहाँ थोड़ी समस्याएं हो गई। और जब श्री कृष्ण सत्यभामा देवी को लेकर वहाँ गए थे किसी और संदर्भ में तो वो पारिजात वृक्ष के साथ साथ इस कल्पवट को भी लेकर आए, और उन्होंने इस कल्पवट को द्वारका में स्थित कर दिया। अब समय बीता, अब द्वापर युग का अंत हो गया और श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ। जो पांचों पांडव हैं वो श्री कृष्ण से विरह के अग्नि में संतप्त थे, बहुत दुखी थे, इस विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए इस विरह के दुख से मुक्त होने के लिए। फिर उन्हें प्रेरणा हुई कि ये जो कल्पवट है ये द्वारका का नहीं है, ये जगन्नाथपुरी का है। हालांकि ये भी द्वारका है, और इसकी चर्चा हम परसों करेंगे कि ये ऐश्वर्य स्थान है या माधुर्य स्थान है या ये जगन्नाथपुरी धाम है क्या, किस तरह का क्षेत्र है ये, इसकी चर्चा हम परसों करेंगे। तो खैर, फिर पांचों पांडवों ने कल्प वृक्ष यहाँ ले आकर पुनः यहाँ इसकी स्थापना कर ली, और इसके बाद उनका जो विरह भाव है वो तो रहा, परंतु जो दुख है वो थोड़ा शांत हो गया, उनको थोड़ी सांत्वना मिल गई। इसलिए इसको कहते हैं तापहर। जो संकट है, जो कष्ट है, उससे वो मुक्त हो गए। तो क्योंकि यह कल्पवट है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो कई भक्त जाके वहाँ पे
रस्सी या अपने डोर जो है वगैरह बांधते हैं, धागे वगैरह बांधते हैं और कोई इच्छा, कोई कामना करते हैं वहाँ पर। परंतु याद रखिए, सावधान रहिए किस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करेंगे। अच्छा है कि भक्ति से संबंधित ही कोई प्रार्थना आप करें, इसके अतिरिक्त और कोई प्रार्थना न करें। आपने वो चुटकुला सुना होगा ना, जो प्रभुपाद जी ने एक बार बताया था कल्प वृक्ष के बारे में, कि एक बार एक आदमी वन से भ्रमण करते हुए आया, बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि चलो अभी सायंकाल हो गया तो अच्छा हुआ कि रात्रि के पहले मैं वन के बाहर आ गया। परंतु वन के बाहर ही था बिल्कुल। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, यहाँ तो मैं बहुत थक गया हूं, तो इस वृक्ष के नीचे मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। तो जैसे ही उसने सोचा कि काश मुझे थोड़ा शयन करने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाती, तो अचानक देखा कि बहुत सुंदर खटिया वहाँ पे सब पलंग वगैरह आ गया, रेशम के मुलायम सब वस्त्र, तकिया वगैरह सब आ गए। सोचा बड़ी अच्छी बात है। तो विश्राम करने गया तो सोचा भूख भी तो बहुत लगी है। तो अचानक उनके सामने एक दावत प्रकट हो गया। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन वहां पर थे, तो पेट भर के खा लिया। तो ऐसे उसने सोचा, अरे फिर ये वृक्ष तो साधारण नहीं है, ये तो कल्प वृक्ष होगा। तो कल्प वृक्ष है तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब संतुष्ट होकर वो लेटने जा रहा था। अचानक वन की ओर देखा तो सोचा, अरे यहाँ पे कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए तो क्या होगा। और शेर आ गया और शेर उसको खा गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, भौतिक जगत में तो ऐसे कल्प वृक्ष होते नहीं हैं, और होते भी हैं तो हमें कभी भौतिक इच्छाओं के साथ उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो भक्ति से संबंधित इच्छाएं भी रखनी चाहिए वहां जाकर, और वहां जाके फिर वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के पहले अवश्य इस कल्पवट की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, थोड़ा प्रणाम करना चाहिए। और ऐसे भी हमने उस किताब में पढ़ा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी का, कि जो इस वृक्ष की छाया होती है, उस छाया में हो सके आपके कदम आपको रखने चाहिए। जितने बार हो सके आप रखिए, और यदि उस छांव में आप बैठ सकते हैं तो सबसे अच्छा है। तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, कल्पवट की कृपा की याचना कीजिए, और फिर आगे चल के आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा सकते हैं। तो यही कल्प वृक्ष है जो कि मार्कंडेय ऋषि ने देखा था। तो संक्षेप में अभी हम ठीक है, श्वेत गंगा के बारे में तो आपने आज चर्चा की ना श्री चैतन्य प्रभु, आज चर्चा हो गई, इसलिए श्वेत गंगा की चर्चा नहीं करेंगे। मार्कंडेय सरोवर की चर्चा भी हो गई, रोहिणी कुंड की हो गई। इंद्रद्युम्न सरोवर है, संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो जा रहे हैं हम मंगलवार को जा रहे हैं, तो ठीक है, वो कथा आप करोगे ना, तो ठीक है, वो कथा हम नहीं करेंगे अभी। तो संक्षेप में इतना ही बता दें कि और एक जो तीर्थ पंच तीर्थों में से है वो है समुद्र। जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है वो दिव्य माना जाता है, और इसे महोदधि भी कहते हैं और नील सागर भी कहते हैं। नील सागर इसलिए कि वो नीलाचल या नीलाद्रि के तट पे है, इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्नान का स्थान माना जाता है। और लोग बल्कि आके इस समुद्र की उपासना करते हैं, और स्नान करना इसमें ये भी एक शुद्धिकरण की क्रिया मानी जाती है। हृदय को शुद्ध करने के लिए एक आध्यात्मिक जल है। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर थे अपनी प्रकट लीला में जगन्नाथपुरी में, वो प्रतिदिन आकर यहाँ पे स्नान किया करते थे। और जब हरिदास ठाकुर का तिरोभाव हुआ तो उन्होंने हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को अपने कर कमलों में उठाया, और सबसे पहले फिर उन्होंने समुद्र में स्नान करवाया,
और स्नान करवा के फिर समाधि की जो विधियां होती हैं वो उन्होंने संपन्न कर ली। इसलिए जब आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे अभी आने वाले दिनों में, यदि आपने समुद्र में स्नान अभी तक नहीं किया है तो एक बार यदि हो सके तो कर लीजिए, परंतु सावधान रहिए, अंदर बहुत गहराई में मत जाइए, बस वहीं पे सामने रहिए। और आप यदि तैरना जानते हैं तो बिल्कुल अंदर मत जाइए। जो तैरना नहीं जानते हैं उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने ही डर से नहीं जाएंगे। लेकिन जो तैरना जानते हैं उनके अंदर झूठा साहस हो जाता है कि हम तैर सकते हैं। हमें याद है रामेश्वरम की लीला में जब हम गए थे, हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी को ऐसे ही साहस हुआ था और वो अंदर चले गए, लहर आई उनको उठा ले गई और न जाने किस तरह से पंक्ति बनाई हमने, एक श्रृंखला बनाई, एक एक हाथ पकड़ पकड़ के फिर वहां तक और उसको उठ बचाकर लेकर आए, नहीं तो वो बह के चले जाते थे, लंका पहुंच जाते वो। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और समुद्र में गहराई में अंदर नहीं जाना चाहिए, केवल स्नान डुबकी लगाइए वहीं पर और बाहर आइए। अच्छा, वहां जाने का कोई कार्यक्रम है? कब है? 9 तारीख को है ना? ठीक है, तो वैसे कार्यक्रम है तो हम सब वहां जाएंगे, तो उस समय भी आप स्नान कर सकते हैं समुद्र में। तो अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे राम कुमार पंडा जी से कि वो हमें दशावतार स्तोत्र गा के सुनाए, गीत गोविंद का। हरे कृष्णा।